हे एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल हर्षा की क्लास। आज हम देखेंगे क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। तो जैसे कि चैप्टर की हेडिंग है, हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक करंट को हम किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, मीन्स उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। तो चलिए फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। So Paheli made a neat diagram showing how the various electric components were to be connected. तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को जोड़ करके एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है पहेली ने। देखिए इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सेल है और उस सेल के साथ अटैच किए गए हैं कुछ वायर्स, एक की है और यहाँ पे एक बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं। मींस वो सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम कंबाइन करते हैं आपस में टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको हम कहते हैं, उन सभी चीज़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो अब ये जो सर्किट बना है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे आपस में ज्वाइन की गई हैं और ये क्या हैं। तो अब हम इनको हैं इस टेबुलर फॉर्म में, जो आपकी बुक में इस चैप्टर में मेंशन है, टेबल 14.1। इट इज़ शोइंग द सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं और उनको किन सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किन सिंबल से हम दिखाते हैं बना करके, वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपको दिख रहा है, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल वो सेल है जो आप जनरली अपने घरों में टॉयज़, रिमोट्स या टॉर्चेस, इन सब जगहों पे जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, नॉर्मल जो सेल्स आपने अपने घरों में देखे होंगे, वही है ये सेल। तो एक सेल में दो साइड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा होता है नेगेटिव टर्मिनल। दिस वन इज़ पॉजिटिव एंड दिस वन इज़ नेगेटिव। इस सेल को हम यूज़ करते हैं किस लिए, कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सके। जब हमें बहुत ही छोटे अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करना होता है, तो उस कंडीशन में फिर हम इलेक्ट्रिक सेल का इस्तेमाल करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक सेल को आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे करेंगे, इस तरीके से। ये होता है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पे जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एक छोटी लाइन है, थोड़ी सी शॉर्ट है और थिक है, और उसी जगह जो दूसरी लाइन है पैरेलल, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। एक है थिन एंड लॉन्ग, दूसरी है थिक एंड शॉर्ट। तो ये क्यों ऐसे इस तरीके से दिखाए गए हैं सिंबल में, इसलिए दिखाए गए हैं ताकि आप बता सकें कि जो थिन वाली लाइन है, थिन एंड जो लॉन्ग लाइन है, वो रिप्रेजेंट करती है सेल की पॉजिटिव टर्मिनल को, और जो थिक एंड शॉर्ट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है सेल के नेगेटिव टर्मिनल को, राइट। दूसरा जो कंपोनेंट होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो ये सर्किट अभी हम लोगों ने देखा था, उसमें दूसरा कंपोनेंट क्या था, इलेक्ट्रिक बल्ब था। तो बल्ब को जब आप इस तरीके से शो करते हैं फिगर में, तो आपको पता चलता है कि ओके, यहाँ पे बल्ब अटैच किया गया है। ये है बल्ब का सिंबल। फिर क्या आता है, स्विच। स्विच दो पोजिशंस में हो सकती हैं, एक होती है ऑन, दूसरी होती है ऑफ। तो या तो स्विच ऑन पोजीशन में होगी या स्विच ऑफ पोजीशन पे होगी। ऑन पोजीशन को कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये लाइन है, ये पूरी अच्छे से जॉइन किया हुआ है, दोनों पॉइंट्स को अटैच किया गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन पोजीशन पे है। उसी जगह स्विच ऑफ को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स के बीच में जो लाइन है वो ऐसे ऊपर उठी हुई है, उसने पूरी तरीके से दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं किया है, अटैच नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, स्विच ऑफ की पोजीशन पे है। अच्छा, अब क्या मतलब है स्विच ऑन या स्विच ऑफ, इससे क्या होगा, सर्किट के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए स्विच ऑन की पोजीशन ये होती है कि करंट पूरे सर्किट में फ्लो हो रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। स्विच ऑफ की पोजीशन में क्या होता है कि करंट का फ्लो टूट गया, करंट का फ्लो ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। अब सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट वो पैसेज होता है, वो पूरा का पूरा रास्ता होता है, पाथ होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होता है। अब इस सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स आपस में जॉइन होते हैं, ठीक है। स्विच होती है और वायर्स होते हैं, या वो एप्लियंस होता है, जैसे इस केस में बल्ब है जो जल रहा है, सेल होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब ये सर्किट तभी पूरा होता है जब ये हर तरफ से क्लोज्ड हो, जब ये हर तरफ से बंद हो। बंद होने के बाद क्या होता है कि करंट की जो फ्लो है वो कहीं पे भी टूटती नहीं है, ब्रेक नहीं होती, पूरे सर्किट में करंट फ्लो होता है। और जो भी हमारा सपोज यहाँ पे बल्ब अगर अटैच है तो बल्ब जलने लगेगा। लेकिन अगर इस सर्किट में कहीं पे भी सपोज कनेक्शन लूज़ है, वायर्स जो आपने अटैच किए हैं वो लूज़ हैं, या फिर जैसे इस कंडीशन में यहाँ देखिए स्विच ऑफ की पोजीशन में है,
तो इस कंडीशन में क्या है, सर्किट में करंट का फ्लो ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही करंट का फ्लो ब्रेक होगा बल्ब जलने, मतलब कोई भी एप्लियंस आपका वर्क नहीं करेगा, या बल्ब इस केस में जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब हमने बात कर ली स्विचेस की। नेक्स्ट हम देखते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी कुछ नहीं, सेल्स के ही कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। अब दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आपस में कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। अब कॉम्बिनेशन जो होता है वो एक तरीके से होता है, बेसिकली जो प्लस वाला साइड है ना, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। देखिए इस फिगर में भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, दूसरे वाले सेल का, वो किससे अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, फर्स्ट सेल जो है। तो इस तरीके से आप कंबाइन करते हैं। अब ये 2 सेल भी हो सकते हैं, 4 सेल भी हो सकते हैं, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं बैटरी। जब हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे 2 सेल अटैच किए गए, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ऑफ द सेकेंड सेल वो किससे अटैच है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल से। और जो लास्ट कंपोनेंट है वो है इलेक्ट्रिकल वायर। विदाउट वायर तो आप कोई भी कनेक्शन कर ही नहीं सकते हैं सर्किट में, तो वायर इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। तो अब यहाँ पे यही बैटरी का डेफिनेशन मेंशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। एक सेल नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं बैटरी। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही अटैच किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ बैटरी। Many devices such as torches, transistors, toys, TV remotes use batteries। अगर आप अपने टीवी रिमोट्स में देखें, टॉयज़ में देखें, टॉर्च में देखें तो वहाँ पे एक सेल का इस्तेमाल नहीं होता है, 2 सेल्स तो एटलीस्ट यूज़ ही होते हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बैटरीज़ का इस्तेमाल होता है। हाउएवर इन सम ऑफ दीज डिवाइसेस द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर नॉट ऑलवेज प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सेल के पीछे ही दूसरा सेल अटैच हो। अगर आप रिमोट्स में भी देखोगे तो कई बार रिमोट्स में क्या होता है, इस तरीके से पैरेलल सेल्स अटैच होते हैं, एक होगा उसके साइड में दूसरा सेल होगा। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड जो है आपस में अटैच होते हैं। किस तरीके से अटैच होंगे, जिस साइड प्लस वाला साइन होगा, एक सेल है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल, अगर आपने सॉकेट के अंदर, रिमोट है, ये रिमोट में ये सॉकेट है, रिमोट में अगर आपने एक सेल इस तरीके से लगाया है कि प्लस वाला साइन ऊपर है और माइनस जो नेगेटिव टर्मिनल है वो नीचे है, तो जो दूसरा सेल आप लगाएंगे इसको उल्टा करके लगाएंगे। अब यहाँ पे माइनस वाला जो टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, वो अपर साइड में होगा और पॉजिटिव टर्मिनल लोअर साइड में होगा। तो हो गया ना कनेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का आपस में। तो यहाँ पे इस तरीके से प्लेसिंग होती है। अब इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया, कुछ इस तरीके का सॉकेट दिखता है। यहाँ पे देखिए ये जो स्प्रिंग है, एक इस साइड है और एक इस साइड है। एक जगह सेल आप इस तरीके से लगाएंगे और दूसरे सेल को आप ऑपोजिट उल्टा करके लगाएंगे। Now Paheli and Bujo wonder whether the batteries used in tractors, trucks and inverters are also made from cells. Then why is it called a battery? तो ट्रक्स, इन्वर्टर्स, ट्रैक्टर्स, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंस ये है कि ये वेट सेल्स से बने होते हैं। बेसिकली यहाँ 1 या 2 या 3 4 सेल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ सेवरल सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिल करके एक बैटरी बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है, दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि इन बैटरीज में वेट सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेट सेल्स मीन्स इनके अंदर होता है लिक्विड, जबकि जो रिमोट्स, टॉयज़, इन सब जगहों पे जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में जो एप्लियंस इस्तेमाल करते हैं, छोटे एप्लियंसेस जो इस्तेमाल करते हैं, उनमें जो सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं ड्राई सेल्स। मीन्स उनके अंदर जो लिक्विड है वो पेस्ट के फॉर्म में होता है, लिक्विड नहीं होता, उनके अंदर पेस्ट होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि लीकेजेस वगैरह ना हो और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की भी इनको ज़रूरत नहीं होती है, बड़े रफ़ यूजेज में ये काम आते हैं। तो ड्राई सेल्स होते हैं नॉर्मल सेल्स, और वेट सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ये बड़े बड़े बैटरीज़ के अंदर। नाउ एक्टिविटी 14.1, मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.7। 14.7 में एक इलेक्ट्रिक सर्किट शो किया गया है। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके दिखाया गया है, फिर उसको सिंबल के फॉर्म में आप कैसे ड्रॉ करके दिखाएंगे वो भी दिखाया गया है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में सबसे पहले चाहिए सेल। अब इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से हम बल्ब को अटैच करेंगे, बल्ब से अटैच है ये की यानी स्विच, और स्विच से अटैच है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा सर्किट क्या है, क्लोज्ड है, राइट। कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, कहीं पे भी कुछ ओपन नहीं है, सब आपस में अच्छे से ज्वाइन है, और इसी वजह से क्या है, सर्किट पूरा हो गया,
क्लोज्ड और बल्ब जल रहा है। इसी को जब हम डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये लगा है सेल, ये है स्विच, स्विच है ऑन की पोजीशन में, सभी वायर्स आपस में अटैच हैं और बल्ब ग्लो कर रहा है। उसी जगह अगर आपको ये शो करना है, सर्किट डायग्राम अगर आपको बनाने के लिए आता है जहाँ पे आपको बल्ब को ग्लो नहीं कराते हुए दिखाना है, तो यहाँ पे आपने सेल लिया, सेल को अटैच किया बल्ब से, और बल्ब और आपस में बीच में ये क्या लगाई, स्विच। अब स्विच देखिए ऑफ की पोजीशन में, और क्योंकि जब ये ऑफ की पोजीशन में तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। अच्छा, अब हमने बात कर ली सेल की, बैटरी की और किस तरीके से सेल काम करता है। अब बात करते हैं बल्ब की, जो कि दूसरा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है सर्किट का। इन अ बल्ब देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। अब हम काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि बल्ब जलता है। कैसे जलता है बल्ब? बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट, ठीक है। ये थिन वायर का इस तरीके का स्ट्रक्चर, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे बल्ब को, जो ट्रांसपेरेंट बल्ब्स होते हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं, तो उनके अंदर आपको इस तरीके का कॉयल दिखेगा बहुत पतले से वायर का। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट ही है, जब इसको करंट की सप्लाई मिलती है ना, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलती है बल्ब को, ये फिलामेंट तक जब करंट पहुंचता है तो ये फिलामेंट गर्म होने लगता है और इतने हाई टेम्परेचर पे पहुंच जाता है कि बल्ब ग्लो करने लगता है, बल्ब जलने लगता है। तो ये सारा खेल होता है यहाँ पे फिलामेंट का। इफ़ अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन वुड द सर्किट बी कंप्लीट। अगर फिलामेंट ब्रेक होगा बल्ब के अंदर तो बल्ब जल ही नहीं पाएगा। फिलामेंट जो कि गर्म होकर जलता है, वो फिलामेंट ही अगर नहीं है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अब हमें यहाँ पे एक बात समझ में आई कि बल्ब क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब जलता है तो बल्ब गर्म होता है, और बल्ब जलता कैसे है, उसको मिल रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें जो सबसे पहला इफेक्ट समझ में आता है इलेक्ट्रिक करंट का जो कि प्रोड्यूस होता है, वो होता है हीटिंग इफेक्ट। यानी इलेक्ट्रिक करंट को जब हम पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है। तो आइए अब इसको देखते हैं डिटेल में। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड कनेक्टिंग वायर्स, मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 14.9। देखिए 14.9 में इस तरीके का एक सर्किट आपको बेसिकली बनाना है, और यहाँ पे क्या करना है, स्विच की ऑफ पोजीशन रखनी है। तो क्या बल्ब जल रहा है? नहीं जल रहा है। नाउ मूव द इलेक्ट्रिक स्विच टू द ऑन पोजीशन एंड लेट द बल्ब ग्लो फॉर अ मिनट। फिर क्या करना है, स्विच को ऑन पोजीशन में रखना है और बल्ब को ग्लो होने देना है। देन अगेन टच दी बल्ब। अब यहाँ पे बल्ब को टच करके देखिए, तो डू यू फील एनी डिफरेंस? ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, बल्ब आपको गर्म लगेगा, बल्ब गर्म हो चुका होगा। एक और एक्टिविटी से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। मेक अ सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10। देखिए दिस इज फिगर 14.10। यहाँ पे इस तरीके का आपको एक सर्किट बनाना है। 2 आयरन की नेल्स लेनी है और दोनों को एक वायर से अटैच करना है। ये वायर है नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर, इसकी लेंथ भी यहाँ पे मेंशन है, 10 सेंटीमीटर का एटलीस्ट आप लीजिए, और नाइक्रोम के वायर को अटैच कर दीजिए दोनों नेल्स के बीच में। अभी नाइक्रोम वायर आपको मिलेगा कहाँ से? इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से मिल जाएगा। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट बाय मूविंग द स्विच टू द ऑन पोजीशन। अभी ऑफ है, फिर इस स्विच को आप ऑन पोजीशन पे ले आइए, तो क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। कुछ सेकंड्स के बाद आप इस वायर को टच करके देखिए, हल्का सा टच करिए। बहुत देर तक आपको इसको होल्ड करके नहीं रखना है, थोड़ी देर के लिए आप बस इसको टच करिए। स्विच ऑफ द करंट नाउ। करंट को आप स्विच ऑफ कर दीजिए। टच द वायर अगेन आफ्टर अ फ्यू मिनट्स। कुछ मिनट्स के बाद जब आप इसको टच करेंगे तो ये ठंडा हो चुका होगा। तो ये वायर गर्म हो रहा है, और फिर जैसे ही करंट बंद हो रहा है तो ये वायर ठंडा हो जा रहा है। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो ये वायर गर्म कब हो रहा है? जब इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई मिल रही है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही तो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब समझ में आया हमें एक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। कैन यू थिंक ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड? अब हमें ये तो समझ में आ गया कि हीटिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। अब इस हीटिंग इफेक्ट को हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इनका क्या यूज़ है? मेक अ लिस्ट ऑफ सच एप्लियंस। देखिए ऐसे बहुत से एप्लियंसेज हैं जहाँ हम हीटिंग इफेक्ट को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट से प्रोड्यूस होने वाले हीटिंग इफेक्ट को। सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं वो लेते हैं इलेक्ट्रिकल आयन का। जो आयन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं फॉर आयनिंग आवर क्लोथ्स, प्रेस होता है ना, उस प्रेस में क्या होता है, जैसे ही आप सॉकेट में उसके प्लग को लगाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, कुछ देर बाद प्रेस गर्म हो जाता है।
You might have seen an electric room heater or an electric heater used for cooking. इलेक्ट्रिक हीटर जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, रूम हीटर जो हम विंटर्स में अपने रूम्स में इस्तेमाल करते हैं। कॉइल ऑफ वायर यहाँ पे शो हो रही है, ये जब गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि ये रेड हॉट दिखने लगती है, ठीक है, इतनी गर्म हो जाती है कि हीट प्रोड्यूस होने लगती है। इतनी हीट होती है इसमें कि आप बड़े आराम से कुकिंग कर सकते हैं इस हीटर के ऊपर। या विंटर्स में आप रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ देर बाद आपका पूरा का पूरा रूम जो है वो गर्म हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है आपके रूम का। कैसे होता है ये कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो कॉयल का इस्तेमाल किया जाता है इन एप्लियंसेस में, ये इतने गर्म हो जाते हैं जैसे इनको करंट मिलती है कि ये हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं। दिस कॉयल ऑफ वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ये जो कॉयल ऑफ वायर है ना, जो गर्म होने पे हीट प्रोड्यूस करता है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दैट व्हेन दीज एप्लियंसेस आर स्विच्ड ऑन आफ्टर कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, दीज एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट एंड गिव आउट हीट। बूझो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयन। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, जैसे बूझो के माइंड में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर्स और रूम हीटर्स में तो हमको ये कॉयल दिखता है जो रेड हॉट हो रहा है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, बट इलेक्ट्रिक आयन है या फिर इमर्शन रॉड्स हैं या फिर गीज़र्स हैं या फिर इलेक्ट्रिक केटल्स हैं, इसमें तो हमें वो कॉयल नहीं दिख रहा है। तो ऐसे भी कुछ एप्लियंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिकल ये जो कॉयल है, वायर की जो कॉयल है, ये दिखती नहीं है। इसकी प्लेसिंग कहीं ऐसी जगह पे होती है कि वो दिखती नहीं है, बट सारा जो प्रोसीजर है वो सेम है। ये कॉयल गर्म होती है और इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब जैसे पानी, ठंड के मौसम में पानी जब गर्म किया जाता है इमर्शन रॉड से, क्या होता है, इमर्शन रॉड को आप पानी में डिप करते हैं और जो उसका मेटल वाला पार्ट है, कॉयल जो है, वो आप पानी में डिप करते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई जैसे ही मिलती है तो वो कॉयल गर्म होने लगता है और धीरे धीरे वो हीट, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि पूरा पानी बॉयल करने लगता है। सेम यही चीज़ गीज़र में भी होता है, इलेक्ट्रिक केटल्स में भी यही चीज़ होती है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल। तो अब कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा एक इलेक्ट्रिक एप्लियंस, कितना हीट उस एप्लियंस के थ्रू प्रोड्यूस होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें जो कॉयल है, जो वायर का इस्तेमाल किया गया है, वो उसका मटेरियल क्या है, लेंथ क्या है उस वायर की और उसकी थिकनेस क्या है। द वायर्स यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम वायर इस्तेमाल करते हैं ना, जो सारी चीज़ों को आपस में जॉइन करने के लिए जो हम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जनरली हॉट नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड, द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर ईजिली विजिबल। मीन्स वो दिखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में अब जो कॉयल है, जो वायर है, जब वो गर्म हुआ तो वो दिख रहा है आपको, रेड हॉट हो गया, मतलब वो गर्म हो चुका है और वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। The filament of the bulb, electric bulb, also gets heated to such a high temperature that it starts glowing. बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है, इतने हाई टेम्परेचर पे वो पहुंच जाता है कि वो ग्लो करने लगता है। If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. तो कुछ ऐसे भी वायर्स होते हैं जिनका पर्पज़ ही ये होता है, उनको इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे ही लार्ज करंट पास हो, मीन्स कोई इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है, इनफैक्ट सभी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस की अपनी एक लिमिट होती है, उनको लिमिट के अंदर ही करंट मिलता रहे और उसी पे वो चलते हैं। अगर हद से ज़्यादा करंट पास होने लगे सर्किट में, सपोज बहुत हाई वोल्टेज में करंट आ जाए, तो क्या होगा वहाँ पे, फिर तो वो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस पूरा ख़राब ही हो जाएगा, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए कुछ वायर्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है कि जैसे ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास हो सर्किट में, तो वो वायर्स अपने आप मेल्ट हो जाएं और ब्रेक हो जाएं। कुछ वायर्स ऐसे होते हैं जिनको जब बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट मिलता है तो वो पिघलने लगते हैं और जैसे ही ऐसा होगा करंट का फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट का फ्लो रुक जाएगा, तो चीज़ें डैमेज होने से बच जाएंगी। ऐसे वायर्स को हम कहते हैं फ्यूज़ वायर्स। फ्यूज़ वायर्स और इस चैप्टर के बाकी के कंटेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इस वीडियो में इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, हमने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। रिमेनिंग कंटेंट्स को मैं कवर करूँगी अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।